हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कनाडा ने अपना इनटेक 35% से रिड्यूस कर दिया है। तो भाई इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या चेंजेस आए हैं, वीजा प्रोसेस में क्या चेंजेस आए हैं, तो लेट्स एक्नॉलेज इट ऑल इन दिस वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने वीजा के अंदर ये चेंजेस कब किए। वो किए हैं 24 जनवरी 2024 को अनाउंस। और ये किसके द्वारा अनाउंस किए गए थे? दैट इज मार्क मिलर, जो कि वहां के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है। अब पहला चेंज क्या आया है? अब उन्होंने कुछ न्यू सेट ऑफ अनाउंसमेंट्स किए हैं जिनमें उन्होंने कैप लगाया है स्टूडेंट्स वीजा पर फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट 2 ईयर्स माने इन ईयर्स के अंदर हम 2024 एंड 25 को काउंट करेंगे। कैप लगाना मतलब होता है उन्होंने एक लिमिट लगा दी है वीजास के ऊपर। अब क्या होगा? इससे 35% डिक्रीज आया है। मतलब अब ये लोग सिर्फ 3,60,000 वीजा परमिट करेंगे, सिर्फ 3,60,000, जो कि पहले हुआ करते थे 5,70,000 अप्रॉक्स इन 2023। मतलब सीधा 5 लाख वीजा अप्रूवल से अब वो सिर्फ 3 लाख के अराउंड ही वीजाज अप्रूव करेंगे। मतलब 35% रिडक्शन हुआ है। इसका बहुत बड़ा रीजन अब इन्होंने क्या दिया? इन्होंने बोला यार बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही थी कनाडा में, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ पे थे जो बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस कैरी आउट कर रहे थे। बहुत हाई ट्यूशन फीस हो रही थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जाने लग गए थे और वो कुछ कुछ प्रोविंसेस में उनके बहुत ज़्यादा इनटेक हो गया था स्टूडेंट्स का। तो बेसिकली हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट चीज़, अब रीजनल एलोकेशन। अब रीजनल एलोकेशन क्या है? उन्होंने बोला है ईच प्रोविंस एंड टेरिटरी टू रिसीव परमिट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अब क्या है, जैसे इंडिया में होते हैं बहुत सारे स्टेट्स, तो वैसे ही कनाडा के अंदर है बहुत सारे प्रोविंसेस। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादातर 2 ही वहाँ पे जो प्रोविंसेस है वहाँ पे एडमिशन लिया करते थे। अब इसका रीज़न क्या है क्या नहीं है, बट मेनली वहाँ पे आपके जैसे ओंटारियो है, ब्रिटिश कोलंबिया है, उन्हीं जगह मेजर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इनटेक था। तो अब उन प्रोविंसेस में तो क्या इतने सारे बच्चे हो गए थे कि वहाँ पे जॉब्स ही नहीं बची थी। बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे होते थे गवर्नमेंट ऑफिस के आगे, बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए वेट कर रहे होते थे बहुत देर। मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए थे क्योंकि इतने बड़े कनाडा में सिर्फ 2 ही प्रोविंस में सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भरे पड़े थे। तो अब इस चीज़ को इक्वलाइज करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अब हर प्रोविंस को एक अमाउंट ऑफ वीज़ा परमिट करने का वो मिलेगा उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा? इंटरनेशनल स्टूडेंट सारे प्रोविंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया, मैनीटोबा हो गया, आपके बहुत सारे वहाँ प्रोविंसेस हैं, उन सब में बच्चों को इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है? तो रिड्यूस अनसस्टेनेबल ग्रोथ इन प्रोविंसेस, जिससे हाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक ही प्रोविंस के अंदर ना हो। ठीक है? और ये जो कैप उन्होंने जो लिमिट लगाई है ये 2025 के एंड तक लगाई गई है और उसके बाद ये लोग इस पे रीथिंक करेंगे आफ्टर 2025। अब नेक्स्ट चेंज क्या आया है? कंसर्न्स अबाउट इंस्टीट्यूशंस। अब क्या कंसर्न इंस्टीट्यूशंस के हैं? इन्होंने बताया कि भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडवांटेज उठा रहे थे। अभी क्या एडवांटेज उठा रहे थे मैं आपको बताती हूँ। अभी तक क्या था, कनाडा के अंदर एक तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छे लेवल की हैं, उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी छोटी छोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो वो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती थी, बहुत उनकी बहुत सीट्स भी बहुत लिमिटेड होती हैं, तो वो बहुत सारी कंट्रीज़ के एजेंट्स को कमीशन खिलाती थी। तो वो एजेंट्स क्या करते थे, उन बच्चों को वहाँ एडमिशन दिलवा देते थे। अब वहाँ पे क्या, ट्यूशन फीस भी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ से बहुत ज़्यादा हाई होती थी और फिर क्या होता था, उनकी सीट्स भी लिमिटेड होती थी। अब वो एडमिशन तो ले लेते थे बहुत सारे, फिर वो उन बच्चों को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते थे, तो बच्चों को बाद में मेल जाता था कि अभी आप मार्च इनटेक में आओ, अब आप सितंबर इनटेक में आओ। तो बेसिकली काफ़ी सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही थी बाया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, इससे ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाली प्रैक्टिस है ये बंद हो जाएंगी। तो ये इशू क्या था, अंडर रिसोर्स कैंपस, बहुत सारे मतलब बहुत छोटे कैंपस होते थे, फिर वहाँ पे लैक ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट था और ट्यूशन फीस भी बहुत हाई ले रहे थे वो कॉलेजेस। अब इस पे क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया, किसी पर्टिकुलर बच्चे के पीछे ये नहीं लिया गया है, बेसिकली वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप उठाया गया है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टूडेंट्स। अब बेसिकली अगर आप स्टैट्स देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ कैनेडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर इंडियंस। ठीक है? तो अब क्या होता था, नवंबर 2023 तक अराउंड आपके 5,79,075 वीज़ा में से 2,15,190 वीज़ा अप्रूव हो रहे थे, परमिट मिल रहा था। मतलब 37% लोगों को परमिट वहाँ मिल जाता था।
अब 2022 में ये रेट और ज़्यादा हाई थी, मतलब 22,000 समथिंग, मतलब लोगों को वहाँ पे वीज़ा अप्रूव हो रहा था, मतलब 41% लोगों को परमिट मिल रही थी। अब ये चीज़ क्या है 2024 में काफ़ी डिक्रीज होने वाली है। तो इससे बेसिकली जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं या जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, वो ही लोग ज़्यादातर वहाँ पे, जिनकी डॉक्यूमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वही वहाँ पे अपना वीज़ा अप्रूव करा पाएंगे। तो ये स्टैट्स थोड़ा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए गड़बड़ करता है वहाँ पे। नेक्स्ट, अटेस्टेशन लेटर रिक्वायरमेंट। अभी तक क्या होता था, जैसे ही जब आप किसी भी जगह एडमिशन लेते थे या वर्क वीज़ा के लिए या किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके एसओपी, रेज्यूमे, मार्कशीट सब लेके जाना होता था। तो अब उसके साथ आपको उस पर्टिकुलर प्रोविंस जहाँ पे आप परमिट ले रहे हैं, वहाँ से आपको एक अटेस्टेशन लेटर भी लेके जाना पड़ेगा। बस दैट इज एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट। तो आपको अटेस्टेशन लेटर लेके जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोविंस से, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉमिस एजुकेशन एंड सपोर्ट उनको मिले, मतलब उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इस चीज़ के चलते उन्होंने ये चीज़ करी है, ठीक है, वीज़ा प्रोसेस के अलोंग। नेक्स्ट, अब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में भी बहुत सारे चेंज आए हैं। ये वाला भी चेंज जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है अभी। तो इसमें क्या है, चेंजेस टू द पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट प्रोग्राम हुआ है। अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं मैं आपको बोल के बता देती हूँ। पहले क्या होता था, आप लोग अगर वहाँ पे अंडर ग्रेड प्रोग्राम कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, आपको ईजिली वर्क वीज़ा मिल जाता था, स्पाउस वीज़ा मिल जाता था। बट सपोज अगर आपके कोई स्पाउस को वहाँ जाना है, तो आपको सिर्फ वहाँ पे वर्क वीज़ा, मतलब जिसको हम कहते हैं ओपन वर्क परमिट वीज़ा, वो तभी मिलेगा अगर आपके पार्टनर वहाँ पे या तो मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या कोई मेडिसिनल या डॉक्टरेट प्रोग्राम कर रहे हैं, तभी वहाँ पे उन्हें वर्क परमिट मिलेगा, ओपन वर्क परमिट। अदरवाइज अगर आप अंडर ग्रेड या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो तो आपके पार्टनर को वहाँ वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स एंड शॉर्ट ग्रेजुएट लेवल जो कोर्सेज हैं, अगर आप वो करोगे तो आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, स्टार्टिंग इन सितंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन प्राइवेट कॉलेजेस अंडर सर्कुलम लाइसेंसिंग वोंट बी एलिजिबल। वही चीज़ है, प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चों को वहाँ पे जो है वीज़ा नहीं मिलेगा, वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। वही वाली चीज़ जो अपन ने अभी पहले देखी थी कि प्राइवेट कॉलेजेस वाली प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ऐसा किया गया है, विच इज़ अगेन अ गुड स्टेप। तो अब इन चेंजेस को आप अपने दिमाग में रखिए। अगर आप कनाडा जाने का सोच रहे हैं, सिंटेक को देख रहे हैं, तो अब बाकी प्रोविंसेस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को देखना शुरू करिए। इस पे अगर आपको मेजर गाइड चाहिए होगी तो वील बी मेकिंग मोर सच वीडियोस। टेल अस इन द कमेंट व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट।